देंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पे। उससे पहले जो हमने पहले क्लास में पढ़ा है कि खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। समर में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अर्ली पीपल क्या थे, प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है तो फिर कैसे बनाता है, तो भाई फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपना खाना खुद बना लेता है लेकिन कैसे बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस से। एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना पाता तो फिर वो खाना कहाँ से पाता है, तो भाई एनिमल और प्लांट से। कंप्लीट। दूसरी बात कि खरीफ क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप हो गया, हाँ, ये सब का डिफिनीशन एग्जाम्पल रटना होगा, बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक प्रैक्टिस अब हम आगे पढ़ेंगे, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक मतलब प्रैक्टिसेस। तो कहता है कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंप्लीट। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू, मतलब देखो एक बात सिंपल बताता हूँ, सिमिलर गार्डनर की तरह। देखो तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे घर में क्या होगा, पौधे लगाए होंगे घर के बाहर बालकनी में या कहीं भी, हल्का सा जो ज़मीन बचा होगा उसमें पौधे लगाए होंगे। तो उस पौधे में क्या करोगे तुम, एक टाइम पे पानी डालोगे, एक टाइम पे मतलब देखोगे कि वो मतलब ठीक है चल रहा है, खाद डालोगे, मतलब तरह तरह का चीज़, फर्टिलाइज़र डालोगे। नहीं तो यही होता है कि जब भी क्रॉप को प्रोडक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है तुम एक एक टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे, देखो पीरियड ऑफ टाइम पे ये सब प्रैक्टिसेस करोगे। तो देखो उसी में दिस एक्टिविटीज़ आर टास्क आर रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कुछ टास्क आते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये सब के सब एक बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन के। कौन? 7 बेसिक प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन के। कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रैक्टिसेस प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। मैंने शुरू में ही बताया था इंट्रोडक्टरी वाले लेक्चर में। देखो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल सबसे पहला प्रैक्टिस होगा क्रॉप प्रोडक्शन का, और उसमें होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट। उसमें हमें एक तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल क्या होता है ये तो जानूंगा ही, जानना ही है, लेकिन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट भी इसी में पढ़ेंगे, जैसे प्लग, होए एंड कल्टीवेटर के बारे में भी देखेंगे इसी में। कंप्लीट। अब प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में पहला आता है कि द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल होता है। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। इसमें सबसे पहला टास्क होता है और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि सॉइल को लूज़ करते हैं, लूजनिंग ऑफ द सॉइल को लूज़ करते हैं। और दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, जिसकी वजह से जब से सॉइल लूज़ होगा, देखो सॉइल लूज़ हो गया तो प्लांट का ये जो रूट होगा ना, प्लांट का ये जो रूट होगा ना, प्लांट का ये रूट सॉइल के डीप में जाएगा। तो यही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे डीप इनटू द सॉइल। अगर सॉइल लूज़ होगा तो प्लांट का रूट अगर कितना भी डीप में हो, कितना भी, ये सॉइल है और ये प्लांट का रूट है, ये डीप में भी होगा ना, तो अगर ये सॉइल लूज़ होगा तो ये ब्रीथ कर पाएगा। कंप्लीट। तो वाई डज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली, मतलब सॉइल लूज होता है जिसकी वजह से क्यों मतलब आसानी से प्लांट ब्रीथ कर पाता है। तो ये देखो, द लूजनिंग ऑफ द सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। जब भी सॉइल लूज होगा तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो ग्रो करेगा। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर फ्रेंड्स कौन है, तो अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। कंप्लीट, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड टू द ह्यूमस। और ये क्या करेगा, सॉइल में ह्यूमस ऐड करेगा। क्या करेगा, सॉइल में ह्यूमस ऐड कौन करता है, तो अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। कंप्लीट हो गया, नेचुरल। बट वाई द सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूजन, तो फिर सॉइल को लूज़ क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरत है सॉइल को लूज़ करने के लिए, तो इसके कुछ फीचर्स हैं। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर्स, एयर्स एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही अर्थवर्म और माइक्रोब्स। कंप्लीट। सॉइल मिनरल्स रखता है अपने पास, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट या एनिमल डेड हो जाता है तो सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो
कहता है इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर डेड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होगा ना, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल में बैक आ जाएगा, फिर से सॉइल के पास ही आ जाएगा। तो these न्यूट्रिएंट्स आर गेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और ये न्यूट्रिएंट्स को फिर से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। नहीं समझे? देखो आदमी डेड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया तो फिर वो क्या करेगा, जो सॉइल में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे ना, तो वो नेचुरली ह्यूमस ऐड हो गया सॉइल में और उसको प्लांट यूज़ कर लेगा। समझ गए? सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। क्या समझे? फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। समझे? टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो। मतलब एक सॉइल में बहुत सारे मिनरल मिक्स है, तुम उसको मिक्स कर रहे हो। मतलब मिक्स कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, उनको लूज़ करोगे, उसको लूज़ करोगे तो पूरे न्यूट्रिएंट्स ना मिक्स हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाएगा। और तुम जाहिर जानते हो कि सॉइल का कुछ ही ऊपरा हिस्सा, मतलब ऊपर वाले कुछ ही सेंटीमीटर हिस्सा होता है जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, तो अंदर का न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट उस न्यूट्रिएंट्स को ले पाएगा। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। टर्निंग एंड लूजनिंग करना सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। ये याद रख लेना भाई, एमयू में 2016 में आया था, 2017 में आया था, 16 में आया था, 14 में आया था। ये डिफिनीशन ही आया था भाई, ज़्यादा कुछ नहीं आया था। और ये प्लग के द्वारा होता है। टिलिंग और प्लगिंग क्या होता है? प्लग के द्वारा होता है। और प्लग आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लग किस चीज़ का बना होता है? वुड और आयरन का। कहता है इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल तो प्लगिंग से पहले पानी देना पड़ेगा। अगर ये सॉइल है और ये ड्राई है, ये सॉइल है, ये ड्राई है, तो प्लगिंग से पहले, मतलब उनको टुकड़ा टुकड़ा करने से पहले क्या करना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। कहता है द प्लग फील्ड में हैव अ बिग क्लम्प ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्ब। और देखो क्रम्स क्या होते हैं? तो जब भी प्लग फील्ड होगा ना, जो जिस खेत में हम प्लगिंग कर रहे हैं, तो उसमें होगा ना मिट्टी का टुकड़ा, उसको बोलेंगे बड़ा बड़ा क्लम्प, तो उसको बोलेंगे क्रम्स। तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, इसको तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। कंप्लीट हो गया? कहता है लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। लेवलिंग, फील्ड का लेवलिंग क्यों ज़रूरी है? तो सोइंग और इरीगेशन के लिए। सम टाइम मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग से पहले मैन्यूर क्यों डालते हैं? क्यों? वाई? ये टिलिंग और प्लगिंग से पहले खेत को मतलब ये लूज़ करने से पहले उसमें मैन्यूर क्यों डालते हैं? देखते होगे राख, जली हुई चीज़, मतलब जो भी होता है ना, डालते हैं। क्यों? रीज़न बीइंग ये है कि जैसे हम उसको प्लगिंग करेंगे ना, तो ये पूरा राख ना सॉइल में मिक्स हो जाएगा और फ्यू सेंटीमीटर एबव आ जाएगा। जो फ्यू सेंटीमीटर एबव सॉइल होते हैं ना, वही सपोर्ट करता है। देखो फ्यू सेंटीमीटर, ये वाला देखा ना, वो सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो सारा न्यूट्रिएंट मिक्स हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, समटाइम्स मैन्यूर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कंप्लीट? मैन्यूर ऐड पहले कर देंगे, फिर उसके बाद प्लगिंग करेंगे, जिसकी वजह से पूरा मैन्यूर प्लांट में मिक्स हो जाएगा। कभी कभी होता है सॉइल में मिक्स हो जाएगा। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल, यही बता रहा था मैं। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। हो गया? अब देखो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, देखो ये आया था 2017 में आया था, टिलिंग। कंप्लीट हो गया? आगे देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, यही आया था, सेम क्वेश्चन आया था, 2016 में भी आया था, ये 2017 में आया था, ये 2016 में आया था, एक साल बाद रिपीट मारा था। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल फॉर इम्प्रूविंग एयर सर्कुलेशन इज कॉल्ड टिलिंग। भाई लूज़ क्यों करते हैं? लूज़ करेंगे ना तो एयर भर भर के आएगा। जब भी स्पंज होगा उसमें क्या होता है? ज़्यादा एयर होता है। तो उसी तरह जितना हम लूज़ करेंगे ना सॉइल को, उसमें उतने ज़्यादा एयर होगा, उतने ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। समझ रहे हो ना? कुछ उतने ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, एयर होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, ये सब। तो इसीलिए हम लूज़ करते हैं। और एक और बात याद रखना है कि लूज़ करने से पहले हम मैन्यूर भी ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब लूज़ करेंगे तो सारा मैन्यूर सॉइल में मिक्स हो जाएगा। और याद रखना, सॉइल का ऊपरी कुछ फ्यू सेंटीमीटर जो हिस्सा होता है ना, वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है।